Hello everyone, good morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ऑनलाइन हम किस तरह अपना रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। पहले कैसा था कि मैनुअल रिटर्न्स जो था तो फॉर्म के थ्रू सब भरते थे, अपना फॉर्म भरते थे, फॉर्म के साथ में सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते थे लो रिटर्न्स के। और आज क्या हो गया, अभी आज डिजिटल वर्ल्ड डिजिटाइजेशन से जहां पर क्या हो रहा है, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स चल रहे हैं। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं तो जो भी रिटर्न्स फाइलिंग है आजकल आज सब कैसे चल रहे हैं, सब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, जहां पे प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में देखा, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में देखा। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में क्या था कि हमने सारे डिटेल्स को देखा, जहां पर क्या था सारे रिटर्न्स के डिटेल्स बताए गए हैं। ओके, तो ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में हमने क्या देखा कि जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स बताए गए, जहां पे हमने देखा कि अगर कोई इंडिविजुअल्स है, कोई कंपनी है, कोई भी है, अपने रिटर्न्स को किस तरह ऑनलाइन इन लोग क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा जानकारी, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड किया गया है कि हम लोग रिटर्न्स किस तरह कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए जो हमारा प्रोविजंस है अंडर सेक्शन 139A, ओके, क्या बोलता है कि कंपलसरी पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर कंपलसरी फर्निश करना, फर्निशिंग ऑफ द वर्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन नंबर। और दूसरा हमारा क्या था, कोटिंग ऑफ आधार अंडर सेक्शन 139AA, अंडर सेक्शन 139A क्या बोलता है, फर्निशिंग ऑफ द परमानेंट अकाउंट नंबर। और 139AA क्या बोलता है, कोटिंग ऑफ आधार, मतलब आधार हमें क्या करना है, फर्निश करना है उसको भी। उसके अलावा अंडर सेक्शन 139 भी देखा, 140 भी देखा, जहाँ वेरीफाइंग। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में हमने देखा, जहाँ पर हमने देखा किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिटर्न्स फाइलिंग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने उसके बारे में देखा। तो आज अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल इसमें देखते हैं, जहाँ पर क्या है कि अदर इंफॉर्मेशन किस तरह है कि इसमें ऑनलाइन रिटर्न किसके साथ में डील करता है। तो ऑनलाइन रिटर्न किसके साथ में डील कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला ऑनलाइन रिटर्न्स के बारे में देखा कि ऑनलाइन रिटर्न्स किस तरह फाइल करना है। ऑनलाइन हमें लॉग इन करना है, लॉग इन करने के साथ साथ में हमें अपना डिटेल्स वेरीफाई करना है। डिटेल्स वेरीफाई करने में हमें क्या करना है कि फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न में जाना, यहाँ पे असेसमेंट ईयर हमें सिलेक्ट करना कि किस असेसमेंट ईयर का हम लोग रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, हम किसी भी प्रीवियस उसके पहले के जो प्रीवियस ईयर है, द ईयर बिफोर द व्हाट, ओके, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले के जो हमारा ईयर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। क्योंकि प्रीवियस ईयर का ओके असेसमेंट कब होता है, नेक्स्ट ईयर, द ईयर नेक्स्ट टू द व्हाट, प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे प्रीवियस ईयर हमारा अभी क्या है 2020 to 23, असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 2023 2024 चल रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग सारे डिटेल्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिलअप हम लोग ITR ले लेंगे। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि ITR असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ले लिया, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे हम लोग कौन सा ITR रिटर्न फाइलिंग करना है। हम इंडिविजुअल हैं कि हब है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है कि हम लोग अदर्स हैं। हमारी जो भी कैटेगरीज रहेगी उस कैटेगरीज को हमें क्या करना है, परफेक्टली यहाँ पे फाइल करना है, राइट। अब इसके बारे में हम कुछ प्रोविजंस के बारे में देखते हैं कि जहाँ पे हमें लॉगिन करना था, लॉगिन कर डेटा वेरीफाई करना था, इनकम टैक्स रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करना था, एसएससी टाइप सिलेक्ट करना था। उसके बाद रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में क्या था, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स था। फिर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में क्या था, बिलेटेड रिटर्न था। अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में क्या था, रिवाइज रिटर्न था। अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 में क्या था, रिटर्न फॉर लॉसेस था। इसके अलावा अगर किसी को नोटिस मिली है तो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9, अंडर सेक्शन 142 148, ओके, इसके अंडर में अगर किसी को नोटिस आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो अपना ITR रिटर्न फाइल करेगा। तो वो सिलेक्शन करने का तो पूछेगा आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको अपडेट करने बोलेगा। फिर बैंक अकाउंट पूछेगा। बैंक अकाउंट आपका अगर जो ऑलरेडी आपने अपनी इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी वेबसाइट पे ओके इसके इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में जो ऐड किया आपने एट द टाइम ऑफ द लॉगिन या फिर प्रीवियस ईयर,
आपने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट ऐड किया रहेगा। अगर वही है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, अगर वो चेंज है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐड बैंक अकाउंट कर सकते हो, दूसरा कोई बैंक आप इसमें एडअप कर सकते हो आपके ITR रिटर्न फाइलिंग करते समय। समझ गए आप? तो आपको डेटा सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी चेक हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे इनकम डिटेल डालना है। क्या डालना है? इनकम डिटेल, जहां पे आपका ग्रॉस टोटल इनकम देखना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहले इनकम फ्रॉम द सैलरी देखा जाएगा, उसका डिडक्शन होगा, फिर आएगा नेट सैलरी, फिर नेट सैलरी में से क्या डिडक्शन होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 होगा, एग्जेम्प्टेड इनकम से होंगे तो आपका नेट चार्जेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएंगे। तो इन सब का टोटल लेने का हमारा टोटल इनकम आ गया, इसे बोलेंगे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम, जो हमने अर्निंग किया उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम जब हमारा अराइव हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, डिडक्शंस के बारे में देना, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A में था, अंडर सेक्शन 80C, 80CCD, 80CCE, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 1B, 80G, 80GG, 80T, 80TT, 80TTE के बारे में था, 80E था, 80EA था, 80EB था, राइट, 80D, 80U, 80DD, इन सब का पूरा डिडक्शन जो अवेलेबल है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होना चाहिए अवेलेबल। वो हम लोग सब लोग क्या करेंगे, उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है टैक्स पेड। क्या देखना है? टैक्स पेड। हमने टैक्स कितना, अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा TDS से डिडक्ट किया तो यहाँ पे शो ऑफ करेगा। अगर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे TDS डिडक्ट हुआ तो TDS पे किया रहेगा, सामने में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, सारे TDS हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शंस में आएंगे। इसके अलावा हमने कोई एडवांस टैक्सेस पे किया या फिर कोई TCS है, जितना भी हमारा सारा टैक्सेस रहेंगे सब कुछ रहेगा, हमारे सब पैन कार्ड पे यहाँ पे शो ऑफ करेगा टैक्स पेड में। ऑनलाइन रिटर्न्स में टैक्स पेड एक हेडिंग आएगी, उसके अंदर में किस किस सेक्शन में किसने हमारा TDS से डिडक्ट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर क्या होंगी, अवेलेबल होंगी, जिसको हम लोग देख सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद आएगा ओके कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी हमारा जो ग्रॉस नेट टैक्सेबल इनकम आ गया, हमारा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकाला गया, ग्रॉस इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन डिडक्शन हो गया फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आ गया। उसके ऊपर हमारा जो स्लैब रेट है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो गया। जो टैक्स आया अगर 5 लाख के अंदर का, 2,50,000 ज्यादा, 5 लाख से कम, तो जो भी टैक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में माफ हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट। अगर 5 लाख के ऊपर तो टैक्सेबल तो कुछ नहीं माफ होगा, तो जितना भी टैक्स है पे करना। लेकिन जो टैक्स पेबल अगर हमारा TDS या फिर अदर कोई चीज एडजस्टेड हो तो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो डिडक्ट या माइनस होने का हमारा जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल। फिर आएगा टैक्स पेमेंट। क्या आएगा, टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट का एक हेडिंग आएगा जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट से हमारा जो भी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो उस टैक्स लायबिलिटी को हमें पे कर देंगे। उसके बाद हमारा आएगा वेरीफाई। ओके एंड ओके, तो सब मतलब वेरीफाइंग द डेटा आ जाएगा, प्रीफिल्ड डेटा, बस जो भी डेटा के एक बार वेरीफाई कर लो, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट आएगा कि आप अपना रिटर्न एक बार प्रीव्यू कर लीजिए कि जो डिटेल्स आपने भरा सब ओके रहेगा तो ठीक है। फिर आप क्या कर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते समय आपका एक OTP जाएगा, OTP बेस्ड आपका रहेगा, आप सबमिट कर देंगे तो उसका एक कॉपी आपके मेल ID पे चला जाएगा और उसी समय आपको क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि योर रिटर्न्स हैव बीन व्हाट सक्सेसफुली फाइल्ड। क्लियर हो गया? 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आगे आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ।
ओके एवरीवन, अब इसके बारे में कुछ ऑनलाइन रिटर्न्स के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो ऑनलाइन रिटर्न्स जब भी हम लोग फाइलिंग करेंगे हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, हमें वेबसाइट पे जाना है www.incometax यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कहाँ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, जहाँ पे हम लोग क्या लेना है, ITR 1 ले लेना है हमें। ITR 1 कहाँ लेना है, ओके, अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन ए, सॉरी 1 सब सेक्शन 1 के अंडर में ले लेना है, जहाँ पे हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे हम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हब या फिर अदर्स हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, हमारा क्या करना है, हमें बेसिक इंफॉर्मेशन को हमें फाइल करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन चेक करना है, प्रीफिल्ड डेटा, वेरीफाई करना है या फिर हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, हमें ग्रॉस टोटल इनकम को फाइंड आउट करना है। फिर ओके, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, फिर हमको क्या लेना है, टैक्स पेड, फिर हमें टैक्स लायबिलिटी को क्या करना है, ये देना है, फिर पेमेंट, टैक्सेस, फिर वेरीफाइंग टैक्स, वेरीफाइंग रिटर्न्स, और फिर क्या, रिव्यू, प्रीव्यू, एंड सबमिट। ओके, तो ये सारे स्टेप्स थे जो हम लोगों ने ऑनलाइन में देखा। अभी हमारे पास क्वेश्चंस है, व्हाई द इनकम टैक्स रिटर्न इज कंपलसरी। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो कंपलसरी क्यों है। ओके, क्या कंपलसरी हमें टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना ही है क्या? हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी जहां पर किसी भी पर्सन का प्रीवियस ईयर में फॉरेन ट्रेवल्स कितना हो रहा है, 2 लाख रुपीज तक हो रहा है। जहां पर किसी पर्सन का प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है, ओके, ट्रैवलिंग 2 लाख रुपीज तक हो रहा है, या फिर 1 लाख रुपीज तक क्या है उसका, 1 लाख रुपीज तक उसका क्या हो जा रहा है, मंथली, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन आ रहा है, जहां पे 1 करोड़ का उसका टर्नओवर है एग्रीगेट अमाउंट्स का, ओके, कहीं पर डिपॉजिट कर रहा है प्रीवियस ईयर में, या फिर कोई बिजनेस है जिसका इनकम 60 लाख रुपीज के ऊपर चल रहा है, उसे कंपल्सरी आपका रिटर्न फाइलिंग करना है। जहां पर उसका TDS या TCS अमाउंट 10 लाख पे एटलीस्ट 25,000 तक क्या हो जा रहा है, डिडक्ट हो जा रहा है, ऐसी जगह क्या करना है, उसको ITR रिटर्न्स फाइल करना है। ITR रिटर्न्स फाइल करने के लिए सबसे पहले आपका वैलिड प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन योर इनकम। It means a portion of your income is paid to the government. The government employs this amount on the expenditure related to health, education, providing subsidies to agriculture, infrastructure or rehabilitation of the society, on the environment, schools, okay, defense, army, okay, government. It means whatever the taxes paid by the citizens, okay, whether in form of the direct or indirect, that is has been utilized for the benefit of the country or the safety and security of the country. Okay. After that, there is how to save income tax. How to save income tax? If suppose any persons are earning more, and there is it hits maximum, okay, incomes are gone to the income tax. Then how an individual can save their income tax? So during the filing of the online returns, you will find there is an option is deduction from the total income.
और द डिडक्शन फ्रॉम द व्हाट ग्रॉस टोटल इनकम। ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग करते समय भी हमने इन चीजों को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से देखे कि जब भी ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम दिया गया है अंडर चैप्टर 6 से, जहां पे अंडर सेक्शन 80C में हम लोग 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है अंडर सेक्शन 80U जो 80D में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में देख सकते हैं, जहाँ पे 25,000 रुपीज तक मेडिक्लेम इंश्योरेंस में अंडर सेक्शन D में डिडक्शंस ले सकते हैं। या फिर कोई असेसी ओके अपने सीनियर पेरेंट अपने पेरेंट्स का रिटर्न फाइलिंग कर रहा है, सॉरी अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसके ऊपर भी 25,000 तो 50,000 रुपीज तक क्या कर सकते हैं लोग, ओके 50,000 रुपीज तक इन लोग क्या कर सकते हैं कि डिडक्शंस ले सकते हैं। अगर एजुकेशनल लोन्स चल रहे, हायर स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उस लोन में क्या कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अलाउड एज ए डिडक्शन से। अगर हम होम रेसिडेंशियल होम खरीद रहे हैं सेल्फ पर्पस के लिए, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट एज ए डिडक्शन अलाउड है यहाँ पर, वो डिडक्शन क्या है यहाँ पर अलाउड है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें सारे ऑप्शंस दे के रखा है कि जो जो चीजें रहेंगी वो क्या है हमें अलाउड एज ए डिडक्शन है अंडर सेक्शंस में। समझ में आ गया। 80D में हम लोग ले सकते हैं, 80G में हम लोग अलाउड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डोनेशंस कर रहे हैं कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को स्पेसिफाइड लिमिट में, जो अंडर सेक्शन 80 से बताया गया था 2,000 रुपीज मैक्सिमम हम लोग डोनेशन दे सकते हैं। अगर हम उस तरह का डोनेशन या कोई चीज दे रहे तो अलाउड एज ए डिडक्शन है, ओके फ्रॉम द व्हाट ग्रॉस टोटल इनकम से। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है अंडर सेक्शन के अंडर में, तो हाउस रेंट अलाउंस के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिडक्शंस कर सकते हैं। समझ में आ गया। लोन पेड अप टू ₹2 लाख फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और द 1.5 लाख रुपया अंडर सेक्शन 80EA और अंडर सेक्शन 80EB के अंडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एग्जम्पशंस ले सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन, जिसके बारे में मैंने डिटेल्स दिया। इसके बारे में क्या बोलता है, यू कैन फाइल योर ITR रिटर्न ऑनलाइन थ्रू द व्हाट इनकम टैक्स ओके ई फाइलिंग पोर्टल और क्लियर टैक्स। ओके इनकम टैक्स के जो पोर्टल्स है उस पोर्टल्स पे जा सकते हैं, या फिर आज ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई जिन वेबसाइट की मदद से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। या फिर आपके कोई टैक्स कंसल्टेंट है, आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है, और टैक्स कंसल्टेंट क्या करेगा, आपका ITR प्रिपरेशन से लेके फाइलिंग तक करके दे देता है, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है, एक नॉमिनल फीस चार्ज करता है आपसे। वो नॉमिनल फीस तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा। अंडर दैट वो क्या करेगा, आपको रिटर्न फाइलिंग करके दे देगी, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उस टैक्स कंसल्टेंट को, मोस्ट ऑफ द करके CA ही रहते हैं, आपको उस टैक्स कंसल्टेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा इनकम प्रूफ और डिडक्शंस का प्रूफ उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो आपका ITR रिटर्न्स या फिर ITR प्रिपरेशंस करके प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपना ITR रिटर्न्स फाइल टाइम पे कर सकते हो। समझ गया सभी को डिटेल्स। ओके कि ITR रिटर्न्स क्या करना है हमें सबसे पहले। ओके ऑफलाइन मोड में तो हम जानते हैं कि ओके अगर ऑनलाइन फाइलिंग करना तो ऑनलाइन में तो सारे ऑप्शन दिए गए, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके अपना रिटर्न्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिए गए हैं, अगर हम लोग अपना ITR रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर दिए अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, जो कि बोलता है कंपलसरी फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, अगर कोई भी पर्सन है, वेदर इनकम है कि नील इनकम है, ओके एक इनकम ऐसा आता है जहां पे कंपलसरी हो जाता है कि कंपलसरी आपको रिटर्न फाइलिंग ही करना है। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका नहीं हो पाया प्रॉपर टाइम टू टाइम, वो क्या करेगा, वो पर्सन क्या कर सकता है कि अगर उसे नोटिस आती है इनकम टैक्स से, तो उसे इनकम टैक्स की नोटिस पे रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। ओके या फिर अगर नोटिस नहीं आए तो उसे कहीं ना कहीं से क्या होगा, उसको कोई भी टैक्सेबल इनकम कहीं पर भी जनरेट हो रहा है, उसे टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करना ही है। समझ गए आप लोग, तो ये इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में बताया गया है। समझ गए आप लोग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो भी डेट रहेगा, जैसा भी रहेगा, आप लोग को इसमें समझना है। ओके
उसके बाद है हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म्स में जाना पड़ेगा और वहां पर क्या करना पड़ेगा, इसके आपके डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा। ओके, आप लोग जब भी डिटेल्स फिलअप करेंगे, डिटेल्स फिलअप करते समय क्या करना है, आपको जो भी रिटर्न्स रहेगा उस रिटर्न्स को प्रॉपरली वेरीफाई करना है। ओके, विदाउट वेरीफाई कि आप कोई भी रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते। ओके, ऑनलाइन जब हम लोग पोर्टल्स पे जाते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है, तो उस कंपनी में अगर एम्प्लॉयड रहेगा तो क्या कर सकता है कि वहां पे उसने जो भी रिटर्न्स फाइलिंग के लिए डेटा दिया रहेगा उस डेटा को क्या कर सकता है, परफेक्टली रिटर्न फाइल कर सकता है। समझ गए आपको। रिटर्न फाइलिंग करते समय सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम डिटेल्स को उसको रखना पड़ेगा जहां पर उसका सैलरीज का इनकम ये सब रहेगा। लेकिन क्या होता है आजकल जो है फॉर्म 16 होता है, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को बना के देता है। एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 बना के देते हैं। समझ में आ गया। तो फॉर्म 16 जब बना के देंगे तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर इन डेटा को परफेक्टली रखा जाता है और जिससे क्या होता है जब आप अपना ITR लॉग इन करते हो तो आपके ITR में ऑटोमेटिक सारा डेटा आ जाता है कि आपका ग्रॉस सैलरी क्या है, सैलरी से क्या क्या डिडक्शन से क्या क्या इनकम्स मिले, क्या चीजें, सब ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझ गए आप सभी लोग। ओके, मतलब आपका सारे रिटर्न्स आएगा। हाँ, इसके अलावा अदर कोई है, जैसे आपको कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हुआ है, अदर कोई डिडक्शन है, कोई टैक्स आपने पे किया है, जो सारी चीजें अलग से आपके पास इंफॉर्मेटिव रूप में रहेगी, आप उन सब चीजों क्या कर सकते हैं, यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। समझ में आ गया। तो आप अपना डेटा खुद फिलअप कर सकते हो, कोई टैक्स लायबिलिटी आप खुद पे कर सकते हो, या फिर अगर आप कंसल्टेंट से कराते हो तो बहुत अच्छा। तो समझ गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में इतना ही सब कुछ दिया गया। ITR रिटर्न फाइलिंग करते समय अगर कोई गलती हो गई, हमने सबमिट कर दिया, हमारे पास अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है। समझ में आ गया। इसके अलावा बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स और बहुत सारे डेटा को क्या किया गया, शेयर किया गया। आइए एक बार हम लोग फिर से ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के ऊपर हम लोग पूरा डेटा क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से पूरा रिवीजन लेते हैं और उसके बाद हम लेक्चर क्लोज करेंगे। ओके, तो हमारा जो ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इसके ऊपर एक बार फिर से रिव्यू डालते हैं पूरा। ओके, गवर्नमेंट पोर्टल्स का हो गया, लॉगिन का हो गया, उसके बाद क्या फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब हमें क्या करना है, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें कुछ चीजों का बात ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें क्या करना है, हमारे जो वेबसाइट पे जो हमारा डेटा दिया गया है, राइट, उस डेटा को चेक करना है। अगर ऑटो फिल डेटा है कि हमारा परफेक्ट है कि नहीं। अगर हमने फॉर्म 16 जनरेट किया है, फॉर्म 16 हमारे सारे इनकम्स का डिटेल्स रहता है। अगर फॉर्म 16 जनरेट किया, उस फॉर्म 16 को यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग, इनकम टैक्स रिटर्न में। इनकम टैक्स रिटर्न पे हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, फाइल टैब बोलेंगे। मतलब फाइल में हम लोग क्या डालेंगे, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में डालेंगे, जहां पर वो पूछेगा कि ओके आपको रिटर्न करना है तो कौन सा। तो सबसे पहले हमें वहां क्या डालना है, हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2023 2024। एक किसके लिए बता रहा, हमारा जहाँ पे प्रीवियस ईयर, हमारा जहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2022 2023। तो 2022 2023 का असेसमेंट कब होगा, ईयर 2023 ईयर 2024। ईयर 2023 एंड ईयर 2024 में हमारा क्या होगा, असेसमेंट होगा। क्लियर हो गया। तो सिमिलरली हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, ओके, 2023-24 होगा 2022-20 के लिए। ओके, और हम लोग फाइलिंग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारा जब इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जाएंगे तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमारा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। इनकम टैक्स रिटर्न हमारा क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद हमें पूछेगा क्या, हमारा असेसमेंट ईयर क्या है। हमारा असेसमेंट ईयर हमको क्या डालना है, 2023 2024। तो 20 इसके लिए प्रीवियस या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर।
हमारा प्रीवियस ईयर, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट पोर्टल पे सबसे पहले जाना हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। गवर्नमेंट का पोर्टल क्या है, www.incometax.gov.in। incometax.gov.in पे हमें क्या करना है, लॉग इन करना है। तो लॉग इन नहीं रहे तो लॉग इन में हमें क्या डालना है, न्यू यूजर। ओके, न्यू यूजर पे जाएंगे, हमको हमारा पैन नंबर डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और क्या होगा फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वो बोले क्रिएट पासवर्ड, फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ताकि आप जब दोबारा लॉगिन करोगे तो लॉगिन हर बार नया नहीं क्रिएट करना है। लॉगिन में जाओगे तो वहां पे यूजर आईडी पूछेगा, तो यूजर आईडी में आप अपना पैन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, पैन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई भी डेटा आप डाल सकते हो, दोनों भी ऑप्शन आपको दिखाएगा, वो डालने। फिर आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड डालिए, लॉगिन। फिर आपका ओके इनकम टैक्स पोर्टल क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन में फिर क्या लिख के आता है सीधा, ओके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ओके अंडर सेक्शन 139 में कंपलसरी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 लिखा रहेगा उधर। ओके, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने जाए, सबसे पहले वहां क्या पूछेगा हमें, सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर, सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर। उसके बाद हमें पूछेगा सिलेक्ट द स्टेटस, सिलेक्ट द स्टेटस। हमें स्टेटस सिलेक्ट करना है कि हम क्या है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल या फिर हब। वहां ऑप्शन दिया रहेगा इंडिविजुअल या हब का ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया दिया जाएगा कि हम इंडिविजुअल नहीं तो हब, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, जिस कैटेगरीज में भी हम आते हैं। समझ में आ गया, वहां पे लिख के आता है। ऐसे जब हम लोग इसमें जाएंगे लिख के आएगा इंडिविजुअल, हब और अदर्स। जब हम लोग रिटर्न करने के लिए जाएंगे क्या पूछेगा, इंडिविजुअल, हब और अदर। हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेंगे, वी आर द इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें पूछेगा फिर सिलेक्ट आईटीआर टाइप। हमें क्या पूछेगा, सिलेक्ट द आईटीआर टैब। हम लोग आईटीआर कौन सा कर रहे हैं, आईटीआर 1 टू लेके आईटीआर 4 तक रहेगा। हम लोग क्या लेंगे, आईटीआर 1। हमें क्या लेना है, आईटीआर 1। हमें क्या सिलेक्ट करना है, आईटीआर 1। ओके, सिलेक्ट द वर्ड आईटीआर टाइप पूछे तो आईटीआर 1 ले सकते, जहां पर क्या कंपलसरी टैक्स रिटर्न है। कुछ लोग को अगर लॉसेस हो तो रिटर्न फॉर द लॉसेस ले सकते हैं। आईटीआर 2, 3, 4, 5 तक दिया गया है कि आप अलग अलग चीजों के लिए, अगर बिल रिलेटेड है तो बिल रिलेटेड आईटीआर के लिए आईटीआर 4 था वो ले सकते हो, कोई रिवाइज रिटर्न है तो 5 वो ले सकते हो। हर सेक्शन में क्या दिया गया अलग अलग, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ा था कि हम लोग जो रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं वो रिटर्न्स क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सबसे हमें यहाँ क्या करना है, हमारा आईटीआर सिलेक्ट करना है। ओके, टोटल आईटीआर 7 आईटीआर फॉर्म देंगे, उसमें से जो हमारा है हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा वैलिडेट द प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन। क्या आएगा, वैलिडेट द प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका पैन नंबर, ओके आपका बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा मांगेगा। आपको प्री फिल्ड करके रखना आपका पूरा डिटेल, जिसमें उसमें पूछेगा आपका पैन नंबर क्या है, ओके आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है, वो हमें क्या करना है, ओके हम लोग को पहले फिल करके रखना है एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो वैलिडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा, हमारा फुल नेम पूछ सकता है, हमारे डिटेल्स को जान सकता है, हमारा आधार नंबर पूछ सकता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक, ओके बैंक डिटेल्स इनके बारे में पूछेगा, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस क्या, परमानेंट एड्रेस क्या, इसके बारे में पूछेगा। तो ओके इसमें मोस्ट ऑफ द डिटेल्स क्या पूछता है, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स सच एज पैन, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल विद द वर्ड प्री फिल्ड। वैलिडेट दिस डिटेल्स
केयरफुली बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। हमें क्या करना है कि हमको ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा, परफेक्टली डालना है आगे बढ़ने से पहले, ताकि हमारा क्या हो, डेटा गलत ना हो। Also provide your bank account information if you have already provided this bank, ensure the what pre-validation। अच्छा सुनो, हम लोगों ने क्या किया, जब अपना लॉगिन क्रिएट कर रहे थे तभी हमने बैंक डिटेल डाल दिया। तो जब हम ITR रिटर्न फाइलिंग करने जाएंगे तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा, सबसे पहले क्या पूछेगा कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे हम लोग जाएंगे। गवर्नमेंट का पोर्टल क्या है, www.incometax.gov.in, राइट। इस पे चले गए, फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है कि वहां पे सिलेक्ट करना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, फिर पूछेगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है, 2022, 23, 24। हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022, 23। फिर हमें क्या करना है, सिलेक्ट द सिलेक्ट द स्टेटस। जो रिटर्न फाइलिंग कर रहा है एसएससी, वो एसएससी का स्टेटस क्या है, वो इंडिविजुअल हब है कि अदर है, वो वहां बताना। हम लोग इंडिविजुअल हब या फिर अदर्स रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा स्पेसिफाई कर दे। अगर अदर्स लोगे तो अदर्स में आप कौन हो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट द ITR टाइप, सिलेक्ट द ITR टाइप। इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा कर रहे हैं, ITR 1 कंपल्सरी रिटर्न। अगर हम बिलेटेड कर रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं, सबका ऑप्शन वहां दिया रहेगा। उसके बाद वैलिडेट द प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन। प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन हमारा बैंक डिटेल, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार कार्ड, राइट, ओके, सारी चीजें वहां मांगेगा। अगर हमने बैंक डिटेल ये सब प्रॉपरली पहले से फिलअप करके रखा है, जो पहला ऑप्शन आएगा, ओके, ITR 1 ले लिया, फिर उसमें पहला ऑप्शन क्या पूछेगा, वैलिडेट द प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, बैंक डिटेल, पैन नंबर। अगर हमने पहले सिलेक्ट किया तो बैंक डिटेल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑलरेडी रहेगा तो उसमें बताएगा ये आपका बैंक डिटेल है, या फिर कोई अदर ऐड करना है आपको। अगर कोई अदर बैंक ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सॉरी एडेड है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए कि यही हमारा बैंक डिटेल है। मतलब प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन है, उसमें से सिलेक्ट कर लेना। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द बैंक डिटेल, इंश्योर दे आर प्री वैलिडेटेड, मतलब क्या पहले से वैलिडेट किया है। और यू आर स्टेप बाय स्टेप इंश्योर द डिस्क्लोज ऑल रेडवेल income, exemptions and the deduction detail. Most of the information will be what, pre-filled based on the data provided by the what, your employer or bank etc. अगर आपको मैंने बताया ना फॉर्म 16 रहेगा आपका, ओके, या फिर आपका TDS ओके फॉर्म से रहेगा, तो उसमें क्या रहता है कि आपका ऑलरेडी पूरा डेटा उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको जो भी रिटर्न्स फाइलिंग रहेगा, रिटर्न्स फाइलिंग के टाइम पे आपका प्री फिल्ड डेटा ऑटोमेटिक, जैसे आपका कोई इनकम्स है, कोई डिडक्शंस है, राइट, ये डेटा ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉयर कंपनी फिल्ड करके देती है वेबसाइट पे। हम कंपनी क्या करती है, ऑलरेडी ये सारे डेटा, ये सारे इंफॉर्मेशन को फिल्ड करके देती है। हमें क्या करना है, हमें उन चीजों को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना मतलब चेकआउट करना है, अगर इंफॉर्मेशन सही है, अगर उसमें कुछ चेंजेस है या फिर कुछ है तो आप वो डाल सकते हैं उसके अंदर। ओके, रिव्यू द इंफॉर्मेशन केयरफुली, इंश्योर इज व्हाट करेक्ट, मतलब जो भी डेटा उसमें ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डेटा फीडर जो एम्प्लॉयर या फिर हमारे बैंक ने डाला है, हमको इंश्योर करना वो सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, वैलिडेट द डिटेल एंड मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके, हमें क्या करना है, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, ओके, तो हमें वैलिडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन में क्या हमारा आ जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या आ जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमें हमारा क्या पूछेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम लोग जाएंगे तो हमारा नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, राइट, इन सब के बारे में डिटेल्स में पूछेगा। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट नंबर। ओके, और एम्प्लॉयमेंट आईडी कोई है तो। अब फाइल अंडर सेक्शन क्या पूछेगा, फाइल अंडर सेक्शन।
फाइल अंडर सेक्शन। अभी जो हम लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ये रिटर्न्स हम लोग किस सेक्शन के अंडर में कर रहे हैं, उस सेक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें कि हम लोग जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं ये हमारा रिटर्न्स किस सेक्शन के अंडर में है। हमको क्या देना पड़ेगा, हमारा सेक्शंस प्रोवाइड करना पड़ेगा इधर, फाइल अंडर सेक्शंस। ओके, हमारा फाइल अंडर सेक्शन क्या आ जाएगा, 139 सबसेक्शन 1। या जो मैंने बताया था अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आता है, उसके अंदर अंडर सेक्शन 139 को सबसेक्शन 4 है बिलेटेड रिटर्न्स के लिए, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 है जहाँ पे रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, राइट, इनके बारे में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने ओके, अगर हमें रिस्पॉन्स आया, नोटिस आई है तो नोटिस का भी हम लोग जवाब दे सकते हैं उसी रिटर्न्स के अंडर में, 1 सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 4, 139 सबसेक्शन 5 ये तो दिया रहेगा। उसके साथ में देता है फाइल रिस्पॉन्स ऑफ द नोटिस 139 सबसेक्शन 9, जिसमें आता है फाइल रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139। ओके, 142 सबसेक्शन 1, 148, 153A, 153C। तो गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने पर क्या हो सकता है, हम लोग नोटिस का भी रिप्लाई दे सकते हैं। नोटिस में क्लियरली वो फाइल मेंशन रहेगा अंडर सेक्शन, तो हम लोग इसके नीचे वो सारे सेक्शंस हैं, हमको उसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा फ्रेश है कंपलसरी फाइलिंग्स में, तो मैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सिलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इनके बारे में डिटेल दे दिया। क्लियर हो गया। तब यहीं पे पूछेगा, इसके बाद पूछेगा ओल्ड एग्जिस्टिंग और न्यू टैक्स रेजिम। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिटर्न क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग या फिर न्यू टैक्स रिजिम में हम लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सारा है। जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे इंफॉर्मेशन में मूव कर सकते हैं, जहां पर क्या होगा, हम आगे अपनी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। तो हमारा क्या होगा, अंडर सेक्शन ओके, हमारा क्या पूछ दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ दिया, फिर क्या पूछेगा, फाइल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अगेंस्ट में अंडर में हमें क्या करना है, अपना रिटर्न फाइल करना है। समझ में आ गया। उसके बाद वैलिडेट प्रीफिल्ड रिटर्न्स, क्या पूछेगा, वैलिडेट प्रीफिल्ड रिटर्न्स, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सब पूछ देगा। अब हमें पूछेगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमें क्या फाइल करना है, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या फाइल करना है हमें, ग्रॉस टोटल इनकम। हमें फाइल करना है ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम फाइलिंग करते समय हम लोग क्या बताएंगे, हमें ये बताना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी। जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम में क्या पूछेगा, हमें पूछेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। हमें किसके बारे में पूछेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हमें पूछेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी में पूछेगा आपको, हमको इनकम फ्रॉम सैलरी पूछेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से लेस एग्जेम्पशन अलाउड तो आएगा नेट सैलरी। नेट सैलरी का पूछेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसके बाद बताएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड वर्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। और जब हाउस प्रॉपर्टी का बात आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या पूछेगा कि नेट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, और सॉरी ग्रॉस इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ओके 24A 24। तो 24 में कितना डिडक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग सीधा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना इनकम चार्ज हुआ उसको डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हमें पूछेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमें क्या पूछेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
कि हमने टोटल अदर इनकम्स में कितना कमाया, फिर हमें आ जाए ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ओके, अदर सोर्सेस और अदर कोई इनकम जो हमारे पास है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या आएगा, लेस फिर उसमें से होगा क्या, एग्जेम्प्टेड इनकम। हमने ऐसा कौन सा इनकम रिसीव किया है जो इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। हमें उसका भी डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमने जो टोटल इनकम अपने प्रीवियस ईयर में हमने अर्न किया है उसमें से कितना इनकम एग्जेम्प्ट है, हमें उसके बाद बताना है। हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, हमने एग्जेम्पशंस ले लिया, राइट, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम भी आ गया। और एग्जाम हमें क्या, ग्रॉस टोटल इनकम सबसे पहला फिलअप करना है। हमने तो पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप किया, जहाँ पे हमने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया, किस सेक्शन के अंडर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग में कि न्यू टैक्स रिज्यूम में जा रहे हैं। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिज्यूम नहीं ले रहे, तो हमें डिडक्शंस भी अलाउड है। तो हमने क्या ले लिया, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ओके, टोटल डिडक्शंस जाएंगे। क्या जाएंगे, टोटल डिडक्शन। अब हम कहा जाएंगे, टोटल डिडक्शंस के लिए जाएंगे कि हमने जो लिया है उसमें टोटल कितना डिडक्शंस अलाउड है। ओके, अब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तो रिटर्न फाइलिंग में हमें क्या देखना है, टोटल डिडक्शंस है। ओके, डिडक्शंस, ओके, कि हम लोग कोई डिडक्शन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट। हमने कोई डिडक्शंस के लिए अलाउड है कि नहीं, या फिर हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च डेवलप किया अंडर सेक्शन 35 AD में भी आप लोगों ने देखा था। फिर क्या था, 80GG के अंदर है क्या, 80CC में है क्या, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड के 80C में है क्या, 80D में है क्या हम लोग, ओके, 80CCD में है एलिजिबल डिडक्शंस। और कोई डिडक्शंस है जिसके अंडर में हम लोग अलाउड है क्या, तो हम लोग को यहाँ पे पूरा डिडक्शन बताना। डिडक्शन, ओके, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD 1B, 1C, ओके, 80DD। 80DD में हम लोगों ने हैंडीकैप्स के बारे में देखा था, 80DDB है, 80EE है, 80EEA है, 80EEB है, ओके। फिर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80GGC के बारे में था, 80TTA था, ओके, जहाँ पे ओके इंटरेस्ट मिलता है, 80U था जहाँ पर क्या पर्सन कोई डिसेबिलिटी में है। ये सारे डिडक्शंस है जो टोटल डिडक्शंस में एक एक सेक्शन दिया गया, जहाँ पे हम किसी भी सेक्शन को क्लिक करके उसके ऑप्शंस में जाके हम लोग वो डिटेलिंग हम लोग भर सकते हैं कि हमने क्या किया। जैसे 80C है, 80C को जब क्लिक करेंगे तो उसमें पूछेगा क्या आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया, लाइफ इंश्योरेंस में होना, क्या किसी हाउस प्रॉपर्टी का आप लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया है, प्रीवियस ईयर में लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी के, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया, आपने डिपॉजिट से रखा है, ओके, आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ। इन सब जो 80C में जितने भी ऑप्शन थे वहां पूछेगा, जो जो ऑप्शन आप उस पर टिक करके अमाउंट फिलअप कीजिए। इनकम फ्रॉम सैलरी में भी उसी तरह था कि हमारा ग्रॉस इनकम क्या है, एग्जेम्पशंस क्या है, हमारा नेट टैक्सेबल इनकम अंडर द सैलरी आ गया, फिर उसमें से लेस कर दिया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 था, तो नेट इनकम चार्जेबल फ्रॉम सैलरी। उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ गए, अदर सोर्सेज में भी अलग अलग सेक्शंस है, ओके, सब में अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के सामने उस अमाउंट को आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें डाल दोगे तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम, ये रहा ग्रॉस टोटल इनकम। अब तो आपने पूरा इनकम दे दिया, इसके अलावा इसी में एग्जेम्प्टेड इनकम भी दोगे, मतलब आपने इनकम रिसीव किया लेकिन वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो इनकम कहाँ चला जाएगा, एग्जेम्प्टेड इनकम्स की कैटेगरीज में वो इनकम चला जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग। उसके बाद इसी ऑनलाइन रिटर्न्स में नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछेगा, टोटल डिडक्शन। क्या पूछेगा, टोटल डिडक्शन। अब टोटल डिडक्शन क्या है, टोटल डिडक्शन मैंने बताया, ओके, हमने डिडक्शंस के ऊपर पूरा टॉपिक ही देखा है, जहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80EE, 80EEA, ओके, सबसेक्शन 1A एंड 1B के बारे में दिया, 80G है, 80GG, 80TTA है, ओके, 80U है, 80D है, 80DD है,
राइट। इन सब के बारे में हमने डिटेलिंग्स में देखा, जहाँ पे वो डिडक्शन है। अगर आप लोगों ने कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, खर्चा किया है, कुछ किया है जो अलाउड एज ए डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 से, तो उनका वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आप क्या कर सकते हैं, उतना डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से क्या कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। समझ में आ गया। इसके अलावा ओके हमारे जो डिडक्शंस है उनको वेरीफाई करना है। ओके तो जितने भी डिडक्शंस है उन डिडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ओके डिडक्ट कर देंगे। हमारा टोटल डिडक्शंस आएगा। टोटल डिडक्शन कहां से माइनस हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम से। हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम रहेगा, ग्रॉस टोटल इनकम से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिडक्शन माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप्स है, उसके बाद हमारा स्टेप्स है टैक्स पेड। स्टेप क्या है हमारा, टैक्स पेड। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स पेड। ओके हमने क्या किया, गवर्नमेंट पोर्टल से लेके यहां तक आ गए, टैक्स पेड है। अब टैक्स पेड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें है कि ओके द टैक्स पेड यू नीड टू वेरीफाई द टैक्सेस पेड बाय यू ओके इन द टीडीएस फ्रॉम सैलरी और अदर सैलरी फर्निश्ड बाय पेयर, टीसीएस, एडवांस इनकम टैक्स एंड असेसमेंट टैक्स। क्लियर हो गया। आप लोगों ने जो भी टैक्स पे किया कुछ भी, उससे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई होगा डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द सैलरी। ओके जो आपका सैलरी इनकम था, अगर हमारे कंपनी में क्या होता है कि हमारा एक गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया दिया, जैसे मान लो 50,000 तक का गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दे दिया। 50,000 के ऊपर अगर हमारी कोई नेट सैलरी जाती है, नेट इन हैंड सैलरी, तो कंपनी क्या करती है, टीडीएस काटती है एक पर्टिकुलर रेट से, और वो टीडीएस हमारा पैसे से, हमारे सैलरी से उतना अमाउंट डिडक्ट करके उन लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, जिसे हम लोग टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स जो था उसके ऊपर क्या किया गया, टैक्स डिडक्ट किया गया। और वो किसको देते हैं, लोग गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को देंगे तो क्या करते हैं, इन लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जहां पे उन लोग हमारा पैन नंबर मेंशन करते हैं कि ये पैन नंबर पे इतना टीडीएस हमने क्या किया, डिडक्ट किया, गवर्नमेंट आपको पे किया। तो जैसे उनको पे किया, ये हमारा जो पोर्टल है ऑनलाइन का, ओके जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस पोर्टल पे ऑटोमेटिक आ जाएगी कि हमारे सैलरी से एम्प्लॉयर ने इतना इतना टीडीएस डिडक्ट करके आपको दिया। इसमें दिखाएगा मेरे टैक्स पेड में कि टैक्स ओके दैट इज व्हाट टीडीएस, डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द व्हाट सैलरी इनकम। हमारा जो सैलरी इनकम था इसके ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट किया करके काट के यहाँ जमा किया गया दिखा देगा। उसके बाद डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है इसके ऊपर टोटल कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो भी यहाँ बता देगा। क्योंकि अदर सोर्सेस में जैसे मान लो बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 के ऊपर तो टीडीएस डिडक्ट करके दे, राइट। और भी कहीं से भी हमारा इनकम अगर मिलता है, जैसे कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, ये सब अगर टीडीएस मिल रहा है, सॉरी इनकम मिल रहा है, टीडीएस से डिडक्ट करके देते हैं। अगर 10,000 रुपीज के ऊपर का इनकम, तो जितने भी इनकम ये सब इन लोग डिडक्ट करके देते हैं, सारे इनकम क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया वो टैक्स पेड में दिखाई देगा। मतलब जो एम्प्लॉयर ने सैलरी पर डिडक्ट किया वो दिखेगा। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जो गवर्नमेंट सॉरी जो इनकम पे करते समय अदर इनकम में सामने वाले ने डिडक्ट करके हमें पेमेंट दिया, वो क्या करेगा, उसका टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। उस टीडीएस रिटर्न के क्वार्टरली रिटर्न्स में क्या करेगा, वो हमारे सारे इनकम्स का डिटेल्स प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को। तो इनकम भी कहाँ आ जाएगा, टैक्स पेड में हमें शो ऑफ करेगा कि आपके नाम पे ऑलरेडी टैक्स जमा है। क्लियर हो गया। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द इनकम टैक्स डिडक्टेड फॉर इट, ओके डिटेल्स एज पर द फॉर्म 16C फर्निशेस बाय द पेयर। ओके अगर किसी ने फॉर्म 16C ओके हम लोगों ने कहीं दिया, उसमें जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा। ओके टैक्स कलेक्टेड एट टीसीएस, अगर किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया है हमारे नाम पे और हमारा अमाउंट है, वो हमारा अमाउंट भी क्या हो जाएगा, टीसीएस में शो ऑफ करेगा। उसके बाद एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट पेमेंट। याद है मैंने आपको बताया था कि एडवांस इनकम टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे सभी को देना है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर मैंने क्या बताया था, अप्रैल टू जून होता है। प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न करने के ड्यूरिंग पे आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स चारों क्वार्टर्स में भरना है। जैसे क्वार्टर ए ओके क्वार्टर वन में क्या किया था, 15 जून तक हमें अपना 15% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पे करना है।
बराबर। फिर सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, इसमें 15 सितंबर तक हमें क्या करना है, हमारा जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो डेटा है, ओके सॉरी, हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी जो भी आ रहा है वो 15 सितंबर तक हमें 45% तक पे कर देना है। उसके बाद थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, तो जो हमारा दिसंबर है, ओके, दिसंबर में हमें क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग कर देना है। क्लियर हो गया? ओके, 15 दिसंबर तक हमें अपना रिटर्न फाइलिंग, मतलब हमारा इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स पे कर देना है। रिटर्न फाइलिंग तो हमारा असेसमेंट ईयर में होगा, हमें एडवांस इनकम टैक्स क्या करना है, हमें पे कर देना है। कितना? अप टू 75% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद जो फोर्थ क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च, मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रहेगा, तो 15 मार्च तक हमें क्या करना है, अपना एडवांस टैक्स क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम पे कर देना है। कितना पे करना है मार्च में? ये फोर्थ क्वार्टर है, तो 100% द होल टैक्स लायबिलिटी विल बी व्हाट पेड आउट ऑन द 15th मार्च। तो 15th मार्च तक हमें पूरा अपना लायबिलिटी पे कर देना रहेगा। तो जो हमें टैक्स भर रहे, ये तो अभी हमारा एक्चुअल इनकम का असेसमेंट हुआ नहीं, कई डिडक्शंस बाकी है, कई एग्जाम्पशंस इनकम्स के बारे में बाकी है, हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना बाकी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि 15 मार्च तक दे रहे हैं। हमारा ईयर एंड कभी होगा 31 मार्च को, उसके बाद असेसमेंट के लिए हमें 4 महीने तक मिल जाते हैं। 31 जुलाई तक किसी इंडिविजुअल को रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। कंपनी का है, इनका टैक्स रिटर्न हो जाता है 30 सितंबर, और बैलेंस शीट रिटर्न फाइलिंग कभी तक करना है, इनको 31 अक्टूबर तक टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है। तो क्लियर हो गया? तो ये क्या रहेगा, जो टैक्स पेड है, अगर हमारे सैलरी से एम्प्लॉयर ने कोई टीडीएस डिडक्ट किया वो यहाँ दिखेगा, कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वो यहाँ दिखेगा, या फिर तीसरा आ जाता है अगर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमारे कैजुअल इनकम एंड अदर्स इनकम हो रहे हैं, जो किसी भी अदर हेड्स ऑफ इनकम्स में है, अगर ये इनकम रिसीव करते समय हमारे लॉसेस अराइज हो रहे हैं, तो सॉरी हमारे टीडीएस डिडक्शन अराइज हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो टीडीएस क्या करेंगे, हमारे नाम पे गवर्नमेंट को पे करेंगे। बराबर, तो गवर्नमेंट को पे करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, हमारा टैक्सेस पेड में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारे नाम पे जो भी टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे वो सारे टैक्सेस यहाँ आएंगे, हमारे इनकम से जितने टीडीएस कटे या फिर एम्प्लॉयर ने काटे, यहाँ टीसीएस हो गया, यहाँ तक कि हमने जो अपना एडवांस इनकम टैक्स पे किया है, हमारे द्वारा जो पे किया गया एडवांस इनकम टैक्स है, वो भी क्या होगा, इसी टैक्स पेड की कैटेगरीज में क्या होगा, देगा। समझ में आ गया? उसके बाद वेरीफाइंग द टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद आता है वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी। ओके, जो हमारी लायबिलिटी आ रही है उस लायबिलिटी क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, दैट इज व्हाट वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी। ओके, वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम्स करेगा। ओके, हम जिसके अंदर क्या होगा, हमारे ग्रॉस टोटल इनकम लेस टोटल डिडक्शन, फिर आएगा टोटल इनकम, फिर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में क्या होगा, अगर हमने 5 लाख रुपीज से कम कमाया है, वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी में क्या आएगा कि अगर हमने मान लो 4 लाख रुपीज हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आया, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया, 5.5 लाख, 1.5 लाख रुपया क्या हो गया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हो गया 1.5 लाख रुपए तक। तो 1.5 लाख रुपया डिडक्ट होने का हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कितना आएगा, वो आएगा 4 लाख रुपीज। और गवर्नमेंट में इंडिविजुअल केस में कितने तक टैक्स नील है, 2,50,000, क्योंकि हम लोग यंग इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं, यंग सिटीजन में, जिसकी एज क्या 18 से लेके 60 तक है। 18 से लेके 60 एज के बीच में कोई भी इंडिविजुअल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यंग इंडियंस बोलेंगे, यंग सिटीजन या फिर यंग इंडिविजुअल बोलेंगे, जिसको कितना रुपीज 2,50,000 तक नील रेट टैक्स है। अब 2,50,000 तक क्या नील रेट है, तो मैंने कितना कमाया 4 लाख, तो 2,50,000 तक कुछ नहीं। अब 2,50,000 से लेके 4 लाख तक कितना 1.5 लाख रुपया कमाया, 1,50,000। अब 1,50,000 पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5%। ये तो मैंने आपको बताया था। और अगर हम लोग
एग्जिस्टिंग ओके टैक्स रिजिम में है तो ओके अप टू 2,50,000 to 5 लाख के बीच में जो भी अर्न किया उस पर 5% एंड 5 लाख to 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30% ओके इनकम टैक्स है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ जाता है कि अगर हम लोग एग्जिस्टिंग में ही है, हम लोग 4 लाख कमाया 5% देना, तो 2,50,000 to 4 लाख कितना कमाया 1,50,000 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा 7,500। कितना हो जाएगा 7,500। अब 7,500 मुझे पे करने के लिए आया, लेकिन जब वेरीफाइंग टैक्स लायबिलिटी में जाएगा तो वो रिबेट मिल जाएगा। इसी में क्या है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मैंने आपको जब टैक्स रेट के बारे में बता रहा था, न्यू टैक्स रेट और एग्जिस्टिंग टैक्स रेट के बारे में, तो उसमें मेंशन किया था कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड है। 87A में यही है कि अगर कोई भी पर्सन का अगर टैक्सेबल इनकम ओके 2,50,000 से ज्यादा, मोर देन 2,50,000 बट लेस देन ₹5 लाख है, तो वॉट एवर द टैक्स विल बी अराइव्ड देयर दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन व्हाट ओके अंडर सेक्शन 87 दैट इज रिगार्डेड एज द रिबेट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल। तो ओके रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंडर में क्या हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा टैक्स आ रहा है, मतलब ₹5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 87A में क्या दे रहा है हमें रिबेट दे रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद है उसके बाद है वैलिडेट योर प्री फिल्ड डेटा। हमने जो भी डेटा हमने क्या किया है प्री फिल्ड किया है ओके। जैसे हमने क्या है प्री फिल्ड किया, अपना पूरा इंफॉर्मेशन फिल किया, हमने टैक्स रिजिम डाला, ग्रॉस टोटल इनकम डाला, टोटल डिडक्शन डाला, टैक्स पेड कितना एडवांस पे किया और वेरीफाइंग द टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या उसको वेरीफाई किया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारा सारा डेटा क्या हो गया एकदम परफेक्ट हो गया। हमने क्या किया पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया, ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शंस लिया, टैक्स पेड कितना है और टैक्स लायबिलिटी कितना अराइज हुआ उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद क्या है यू नीड टू पेमेंट, क्या करना है हमें पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हमारा जो भी टैक्सेस आ रहा है, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम से जो अमाउंट पेबल आएगा, हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या आ गया और एडवांस टैक्स कितना पेड है। हमारा टैक्सेस पेड था ना, उसमें से एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा माइनस, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमें क्या कर देना वो के पे कर देना है। उसके बाद है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। क्या आएगा प्रीव्यू, प्रीव्यू है सबमिट योर रिटर्न्स। हमें क्या करना है, हमने जो भी डेटा फिलअप किया है सारा इंफॉर्मेशन A to Z हमें ओके। तो सभी लोगों को ये टॉपिक समझ गया रहेगा ओके। तो ऑनलाइन रिटर्न्स ओके, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न से टॉपिक पे क्या था, सारा डेटा एकदम क्लियर है ओके। तो आज का हमारा टॉपिक एक क्लोज होता है ऑनलाइन रिटर्न्स का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हैं ओके। तो हम कुछ लीडिंग केसेस के बारे में देखेंगे जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जहाँ पे उन क्वेश्चंस में क्या होगा कि किसी भी पर्सन का ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, डिडक्शंस कैसे करना है, जो लायबिलिटी है उसमें टैक्स लायबिलिटी कैसे है, या फिर उसमें अगर ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग करे तो ऑनलाइन रिटर्न में किस तरह वो डेटा फिलअप करेगा उसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे आपको ओके। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, नाइस लेक्चर, थैंक यू।